यहाँ पता लगना चाहिए मेरे भाई दैट आई एम पार्ट ऑफ समथिंग, कि मैं खाली नहीं हूँ अंदर से, खोखला नहीं हूँ, मैं अबेंडन नहीं हूँ, बिखरा हुआ नहीं हूँ, मैं कूड़ा नहीं हूँ कहीं पे पड़ा हुआ, कि जिसका कोई पथ नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। नो मेरे भाई, मीटियोर हो तुम एस्टेरॉइड हो, तो अपना एक पथ साधो और उस पर आगे बढ़ो। इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का जीवन जीना चाहते हो और किस तरीके का जीवन जियोगे, और उस जीवन के लिए क्या एस्पायर करना जरूरी है। यू हैव टू एस्पायर दैट नाउ। दिस इज द राइट टाइम कि आपको अपने लिए डिसीजन लेके उस चीज के लिए आगे मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको वो जीवन चाहिए। अदरवाइज आपकी वैल्यूज इस कूड़े की तरह, कचरे की तरह, जिसकी कोई पथ नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई मोटिव नहीं है, वैसा हो जाएगा। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। देयर वाज अ बॉय हु वाज अ पार्ट ऑफ ए फुटबॉल टीम, बट ही वाज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट। उसको हमेशा कोच एक सब्स्टिट्यूट की तरह एक्स्ट्रा बेंच पे बैठा देता है कि आप बैठो, किसी को इंजरी होगी, कुछ और होगा, तब आपको खेलने का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज आप यू सिट हियर। उस लड़के के फादर भी आते हैं हर मैच में, ताकि उसको खेले, जब वो उसको देख सके कि वो कैसा परफॉर्म करता है, कैसा खेलता है। एवरी मैच ही केम, बट उस लड़के को सीजन तर सीजन, मैच दर मैच बीतते जाते हैं, उसको खेलने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे मैचेस बीतने के बाद एक दिन वो लड़का कोच के पास जाता है। कोच को जाके बोलता है, कोच मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज मुझे आज का मैच खेलने दीजिए। कोच सोचता है एंड अलाउज हिम कि ठीक है बेटा, जा खेल ले। लड़का जाता है फुटबॉल फील्ड पे एंड प्लेज एक्सेप्शनली वेल, गोल पे गोल मारता है, डिफेंड करता है, बढ़िया खेलता है। और ऐसा देख कर कोच खुद हैरान हो जाता है कि क्या लड़का खेल रहा है और मैंने आज तक इसे मौका क्यों नहीं दिया। बट कोच उसके पीछे मुड़ के देखते हैं ऑडियंस की तरफ कि उनके फादर आए हैं क्या आज भी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोच फाउंड करते हैं कि नहीं यार, आज तो इनके पिताजी आए ही नहीं। कोच को थोड़ा बुरा लगता है। लड़का खेल कर वापस आता है कोच के पास। कोच पूछते हैं, व्हाट मेड यू आस्क मी टुडे, कि आज ऐसा क्या था कि आपने आके मुझसे पूछ लिया कि खेलते हैं, और ऐसा क्या हो गया कि आप आज इतना एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर गए। ऐसा परफॉर्म करते हुए मैंने नहीं देखा कभी किसी को। तो वो लड़का कहता है, सर आज मेरे फादर देख रहे थे मुझे। तो कोच कहता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैंने देखा था आपके फादर नहीं थे, आज ऑडियंस में नहीं बैठे थे। तो लड़का कहता है, सर माय फादर वाज ए ब्लाइंड मैन एंड टुडे ही हैज गॉन, टुडे ही हैज एक्चुअली वाचिंग मी एंड आई हैव टू शो हिम व्हाट आई कैन डू। कहानी से आपको ये सीखना है कि आपको एग्जाम तो क्लियर करना है, आपको एक्सेप्शनली वेल तो परफॉर्म करना है एग्जाम में। वो एग्जाम में एक्सेप्शनली परफॉर्म करने के लिए आपको आज मेहनत तो करनी है। वो मेहनत करने का शायद मन भी ना कर रहा, वो तब भी करनी है। और किसके लिए करनी है? वो करनी है जी अपने पिताजी के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए। यू डू स्टफ फॉर अदर पीपल नो, एक अलग तरीके की मोटिवेशन होती है, एक अलग तरीके की इंस्पिरेशन होती है, एक अलग तरीके की आग होती है, एक अलग तरीके की ज्वाला होती है आपकी आंखों में, आपके दिल के अंदर, कि आई एम गोइंग टू डू दिस स्टफ फॉर माई फैमिली, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग फॉर माई फ्यूचर किड्स। आपको पता है जी, जो बैटल्स आज आप नहीं लड़ोगे, वो बैटल्स कल को आपके बच्चों को लड़नी पड़ेंगी। चाहे वो कोई भी बैटल है जी, चाहे वो एजुकेशनल फ्रीडम की है, फाइनेंशियल फ्रीडम की है, या समाज में इज्जत की है, चाहे वो कोई भी लड़ाई है इनमें से, अगर आप आज लड़ने से मना कर देते हो, अगर आप आज गिव अप कर देते हो, अगर आप आज डिसिप्लिन नहीं रहते हो, तो ये सारी फाइट्स कल को आपके बच्चों को लड़नी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करते हो, आपके बच्चों को एक काम से स्कूल में जाना पड़ेगा, सस्ते से स्कूल में जाना पड़ेगा, जहाँ की पता नहीं एजुकेशन कैसी होगी, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं पे, अपने लाइफस्टाइल पे, एक अच्छी एजुकेशन पे, एक अच्छे फूड सिस्टम पे, एक अच्छे हेल्थ सिस्टम पे, उनको जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो सारे कॉम्प्रोमाइजेज आप आज के आज खत्म कर सकते हो बाय फाइटिंग दिस बैटल, जो है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को होने वाले एग्जाम में डिसिप्लिन की चाहिए आपको, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। 150 दिन की तो बात है जी, 150 दिन आप डिसिप्लिन दो, 150 दिन आप कंसिस्टेंसी दो, 150 दिन आप मेहनत करके दिखाओ, वो एक्सेप्शनल मेहनत करके दिखाओ जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फॉर हुम? फॉर योर किड्स, जो फ्यूचर होगी, फ्यूचर जनरेशंस आपके लिए थैंकफुल रहेंगी कि ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आवर फैमिली, जिसने यार हमें उन समाज के जो घृणात्मक चीजें हैं उनसे निकाल दिया। ही इज द पर्सन। Do this for your father, है ना? आपको you have to raise and stand strong for your father so that your father can feel proud of you that I have given birth to a land, to a king. मेरा बेटा है जी, और ऐसा खतरनाक बेटा पैदा किया है कि हमारी जनरेशन से जो कमियां चलती आ रही थी, मेरे बेटे ने वो कमियां दूर कर दी। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की है, अगेंस्ट, चाहे वो एजुकेशनल फ्रीडम की है, कि अच्छी एजुकेशन जो परिवार को मिल पाएगी वो आपकी वजह से मिल पाएगी कि आप अगले 150 दिन काम करने वाले हो। एंड ये सब आप खुद के लिए तो करना ही है, खुद को तो आपको मिलेंगे पर्क्स जो भी मिलेंगे, लेकिन उन सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली के लिए। यू हैव टू डू स्टफ फॉर दैट नाउ। 150 दिन
150 दिन, चाहे वो आपका पेपर 1 है या आपका पेपर 2 है, दोनों के लिए आपको टाइम निकालना है। दोनों के लिए आपको टाइम निकालने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू रीड थिंग्स अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ये 3 चीजें आपको करनी है, बार बार करनी है। मैं पहले कुछ बातें आपको बता चुका हूं कि सिलेबस पूरा करके जाएंगे, रिवाइज पूरा करके जाएंगे, प्रैक्टिस पूरी करके जाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ना है एक दिन में, कितने घंटे पढ़ा जाए एक दिन में इस एग्जाम के लिए। दोस्त, जब कोई अच्छा गाना सुनते हो, ये देखते हो सुनते हुए कि 3 मिनट का हो गया, 4 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। लेट्स टेक ए बिगर एग्जांपल, जब कोई अच्छी मूवी देखते हो, अच्छी वेब सीरीज देखते हो, टाइम का पता लगता है कि यार 2 घंटे हो गए देखते देखते, यार 3 घंटे हो गए देखते देखते, ऐसे एक एक सेकंड गिन रहे होते हो? नहीं। कोई अच्छी बुक पढ़ रहे होते हो, कहानियां पढ़ रहे होते हो, नॉवेल्स पढ़ रहे होते हो, या टाइम की तरफ देखते हो कि सर मुझे तो 18 मिनट हो गए, मैं तो थक गया सर पढ़ते पढ़ते। अच्छी इंटरेस्टिंग मूवीज हो, वेब सीरीज हो, बुक्स हो, नहीं पता लगता ना कि कब समय बीत गया। दिस इज द आंसर। पता नहीं लगना चाहिए कि कितना समय बीत गया आपको पढ़ते पढ़ते। सुबह उठो और बैठ जाओ पढ़ने। सबसे पहला टास्क ये है दिन का, ठीक है 3 घंटे का स्टडी सेशन मारूंगा, उसके बाद देखेंगे जी नाश्ता करना है या क्या करना है, उसके बाद सोचेंगे कि आगे की चीजें क्या है, कि हाँ घर का ये भी काम करना था, या लॉन्ड्री जाके आना था, ये करना था, वो करना था। पहले अपना सुबह उठते ही 3 घंटे का सेशन निपटाएंगे स्टडी का, तब बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में। रात को सोने से पहले मुझे पता होगा कि अगले एक दिन के अंदर किस घंटे में क्या काम कर रहा हूँ ना, स्पेशली पढ़ाई के रिलेटेड, कि मैं सुबह उठते ही 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 2 घंटे के मेरे ब्रेक के हैं, और वो ब्रेक इज फॉर माई डेली लाइफ रूटीन्स, कि मुझे नाश्ता करना है, मुझे नहाना है, बाकी जो भी स्टफ आपको करना है वो करूंगा। आफ्टर दैट आई अगेन गिव ए 3 आवर रूटीन, कि मैं फिर से 3 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। भाई साहब आराम से आप दोपहर होते होते 6 घंटे पढ़ चुके हो। अब दोपहर होते होते 6 घंटे पढ़ चुके, पूरे दिन में 9, 10, 11 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी आपको। बट अगर सुबह उठ के आपने खो दिया अपना आधा दिन बाय एनी रीजन, कि आपको पता ही नहीं है कि आज क्या पढ़ना था, आप उठे हो भाई साहब 9 बजे, 3 घंटे आपको ये सोचने में लग गए कि आज पढ़ना क्या था, फिर साथ में आपको फिर भूख लग गई है, कुछ खाना पीना और बाकी चीजें हो गई, 2 बज गए हैं, 2 बजे आप फिर रील देखना स्टार्ट कर रहे हो, 3 बजे स्ट्रेस इतना हो जाएगा 3 बजे होते होते कि बाकी के दिन तो नहीं पढ़ पाओगे। आई कैन, है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज आपको। सो सर सिंपलेस्ट थिंग, ओके वन मोर थिंग जो मेरे को आपको बोलनी है, आपको दिमाग में डालो इस बात को। एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं। कोई एसएससी का एस्पिरेंट है, कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, कोई सीएपीएफ का एस्पिरेंट है, कोई सीडीएस का एस्पिरेंट है, कोई किसी और एग्जाम का एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, पर प्रिपरेशन बहुत कम लोग करते हैं। और प्रिपरेशन सबसे सिंपल चीज है, इजी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल चीज है। सुबह 6 बजे रोज उठना सिंपल है, इजी नहीं बोल रहा। सुबह 6 बजे उठ के 3 घंटे पढ़ना सिंपल है, इजी नहीं बोल रहा। एक सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना फॉर द नेक्स्ट 150 डेज, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन योर वेरी दिस अटेम्प्ट। यही आपका पहला है, दूसरा है, आखिरी है, कोई भी अटेम्प्ट है आप कर लोगे अगर आपने अगले 150 दिन इस सिंपल प्रोसीजर को फॉलो कर लिया। अब इस सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करते करते एक डाउट आया होगा मन में कि सर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपकी तरफ से, कि मुझे बता दो आप कि मुझे कल क्या पढ़ना है। तो इसके लिए एवीकेएस एकेडमी ने अपने टेलीग्राम चैनल पे 150 दिन का सेल्फ स्टडी प्लानर आपको दे दिए। आप उसको फॉलो करो, पढ़ो। आपको लगता है कि आपको वो पढ़ते पढ़ते आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की नीड है, कि सर मुझे अब इनकी वीडियोस भी मिल जाए ना इन लेक्चर्स की, और एक टीचर बैठ जाए मेरे साथ में जो मेरे को समझा सके कि ये मैंने पढ़ा है और ये मेरे डाउट है सर, उनको क्लियर कर सके, सो यू कैन कम टू द कोर्सेज। अगर ये सब कर लिया तो अब एक चीज और करनी है, उसका तो पता ही है सर आपको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो युद्ध की तैयारी अच्छे से करनी है। युद्ध की तैयारी अच्छे से कब होगी? जब प्रैक्टिस इतनी बार की होगी, है ना, प्रैक्टिस में इतना पसीना बहा दिया होगा कि वहां पे हमें खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो टेस्ट सीरीज इज समथिंग जो आपको करनी ही है। जो इंसान टेस्ट सीरीज करे बिना एग्जाम में बैठ रहा है, वो फेल होने के लिए बैठ रहा है। तो दोस्त एग्जाम ही ना, फॉर सच पीपल, है ना, मेरी तरफ से छोड़ो, क्यों दिन वेस्ट करना है। अगर आप सीरियस हो अपने इस अटेम्प्ट को लेके, अपने एग्जाम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, और सबसे बड़ी चीज अगर आप सीरियस हो अपनी फैमिली को लेके, अपने माता पिता को लेके, उनको प्राउड फील कराना चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपकी फैमिली की जो कंडीशन है वो सुधरे, वो बदलें, भाई आपको अगले 150 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। दिस इज द रियलिटी। अगर आपको बुरी लगे बात तो बुरी लगे, अच्छी लगे तो अच्छी लगे, जो भी लगे डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मैटर करता है कि आप घर पे जाके पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मेरे लिए मैटर करता है कि अगले 150 दिन
आप दोस्तों के साथ टपरी पे बिताओगे, आप मूवी थिएटर्स में बिताओगे, घूमने फिरने में बिताओगे, स्ट्रेस होके खाली बैठा हूं, रो रहा हूं, ये कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं हो रही, वो ना कर रही, ये कहने सोचने में बिताओगे, या टेस्ट लगाने में, पढ़ाई करने में, क्लासेस करने में, डाउट सेशंस करने में, इनमें लगाओगे और एग्जाम क्लियर करने के लिए लगाओगे? मेरे लिए ये मैटर करता है, मेरे लिए नहीं मैटर करती तुम्हारी बाकी की जो सोशल लाइफ है फॉर द नेक्स्ट 150 डेज, उसको छोड़ दो 150 दिन के लिए। 150 दिन के बाद जो तुम निखर के आओगे ना जी, है ना, यू विल बी एबल टू फील दैट थिंग, योर ऑरा होगा आपका अपना, कि ठीक है तुम वो कूड़े, तुम वो कचरे नहीं हो जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। यू विल फील लाइक एन एस्टर। इज्जत होगी आपकी अपनी नजरों में, समाज की तो होगी ही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, एनीथिंग, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉल अस, यू कैन टेक्स्ट अस, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आप उनको फोन करो, बोलो मुझे सचिन सर से बात करनी है, आई विल टॉक टू यू ऑन ए कॉल। बट उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना जी। एंड एज ऑलवेज आई नीड ए प्रॉमिस फ्रॉम यू कि यार आप ये सब करोगे और अपने लिए करोगे, अपनी फैमिली के लिए करोगे, और मुझे अगर आप अपनी फैमिली का पार्ट मानते हो तो मेरे लिए करोगे। फॉर मी यू ऑल आर माई फैमिली मेंबर्स, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू। एवीकेएस का पूरा परिवार आपको अपना परिवार का हिस्सा मानता है, इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 20-25 लोग लगे रहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाया जाए, कि आपका सिलेक्शन हो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है हमें उतनी खुशी होती है जैसे हमने अचीव की है। फॉर अस इट्स वी, हम एक हैं। वो हम एक आपकी तरफ से भी आना चाहिए कि सर हम आपके लिए मेहनत करके दिखाते हैं। आप कहते हो ना हम आप हमारे बड़े भाई हो, अब हम बड़े भाई के लिए मेहनत करके दिखाएंगे, हम पढ़ के दिखाएंगे, हम वो अचीव करके दिखाएंगे जो हमारे बड़े भाई को प्राउड फील कराएगा। दो मुझे लिखित में कि आप मेरे को प्राउड फील कराओगे अपने बड़े भाई को। इफ यू कैन डू दैट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू।